हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो आप सर्च करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, इससे जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपके जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं और जो यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट हैं उसे भी अपलोड किया जाएगा। और आज शाम तक हो सकेगा तो हिंदी के जो सेकेंड पेपर का जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को प्रॉपर जो है सारे जो भी मार्केट में पब्लिकेशंस हैं, अच्छी पब्लिकेशंस हैं जो प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, उन सारे पब्लिकेशंस के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें प्रॉपर कवर कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। और कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है यह गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, जबकि दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और आपका भारत ये सभी जो है गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और उत्तरी अमेरिका और यूरोप ये सब जो हो गया ये आपके अंगारा लैंड का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टैगा वन किस क्षेत्र की विशिष्टता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, समशीतोष्ण क्षेत्र की। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। टैगा वन जो है वह समशीतोष्ण की वनस्पति है। ठीक है, इस टैगा वन के ऊपर क्या पाया जाता है? टुंड्रा पाया जाता है। ठीक है, जहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है वहाँ पे मुख्यतः बेसिकली आपके जो काई, लाइकेन ये सब जो होते हैं ना, वही वनस्पतियाँ वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि टैगा वन में कुछ छिटपुट वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोनेरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन ब्राज़ील। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन सिम्पसन। ये सभी मरुस्थल कहाँ पे हैं? गिब्सन सिम्पसन ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जबकि सोनेरन मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टकला मकान है चाइना में, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। डी जो है वो गलत है। ठीक है, गिब्सन सिम्पसन ये सभी मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील जो है गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? काला सागर, सारगैसो सागर, अजोव सागर या फिर कैस्पियन सागर। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारगैसो सागर, जो आपके किस महासागर में है? सारगैसो सागर जो है ये आपके अटलांटिक महासागर में है और इसमें कोई तट नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बीच में है ये। उत्तरी अमेरिका के ऊपर ये जो है कनाडा के पूर्व में। ठीक है, कनाडा के पूर्व में बीच में बिल्कुल। ठीक है, यह सारगैसो सागर है जहाँ पे प्लैंकटन पाए जाते हैं। ठीक है, जो मछलियों के मुख्य भोजन होते हैं और यह मुख्य रूप से मछली उत्पादन का एक बहुत अच्छा केंद्र है। ठीक है, और इसी के आसपास आपका जॉर्जेज बैंक है और जॉर्जेज बैंक है, उसके ऊपर जो है और दो क्षेत्र हैं जहाँ पे मछलियों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारगैसो सागर है जिसमें तट नहीं पाया जाता है, तट रेखा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? चौसा, मल्लिका, अल्फांसो या फिर आम्रपाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम्रपाली। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन स्केल का, मार्केली मापक, फ्यूजी फ्यूजी फ्यूजिटा मापक या रिएक्टर मापक। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिकेन द्वारा जो क्षति होती है उसके मापन के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही है, ये जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। उकाई, पतरातू, पेच, डुभाल।
आपको बताना है ये सभी जो है जलप्रपात हैं, ठीक है, और किस राज्य में है उससे आपको सुमेलित करना है। उकाई कहाँ पे है? उकाई की अगर हम बात करें तो ये है आपके गुजरात राज्य में। पतरातू कहाँ पे है? पतरातू है आपके झारखंड में। पेंच कहाँ है? पेंच है आपके मध्य प्रदेश में। और डाभोल है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश और डाभोल महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही है, 2, 1, 4, 3। बेतार संचार किसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल से। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करिए। कोयला क्षेत्र दिया गया है और इस देश दिया गया है। कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है उससे आपको सुमिलित करना है। डोनेटस्क बेसिन यह कहाँ पे है? अभी हाल ही में यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो यह आपको पता होना चाहिए। डोनेटस्क बेसिन यह मुख्य रूप से आपके यूक्रेन में है। ठीक, उसके बाद है आपका कुजनेट्स, यह कहाँ पे है? कुजनेट्स जो है यह आपके रूस में है। लंकाशायर कहाँ पे है? लंकाशायर है यूके में। और सौर क्षेत्र कहाँ पे है? यह आपके जर्मनी में। ठीक है, तो डोनेटर्स है रूस में, डोनेट्स है आपके यूक्रेन में, और कुजनेट्स है आपके रूस में, लंकाशायर यूके और सार जर्मनी। 4, 3, 2, 1 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ या फिर हरे पौधे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे या फिर अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर नहीं होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इन्हें जो है उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करता है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता को किस नाम से जाना जाता है? रेड डाटा बुक, लाइव स्टॉक बुक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचीबद्ध मतलब विलुप्त होने वाली प्रजातियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियां, विलुप्ति के कगार पर जो प्रजातियां हैं, जो अति संकटग्रस्त हैं, उन सभी जातियों या फिर से जैसे भी जीव भी और वनस्पति दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैवमंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंगली जंतु अभ्यारण्य? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैवमंडल रिजर्व। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथिगृह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारुल सफ़ा जो है यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथिगृह, यह तो बिल्कुल भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ही वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जजिया कर लगाया था। किस पे? जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया था इसके द्वारा। ठीक है, और यह जो दारुल सफ़ा था यह एक खैराती अस्पताल था जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट होता था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है, तांबा का जीतल जो है सिक्का जारी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का जो है चलाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है? एस्बेस्टास, धूल, कैडमियम, लेड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह क्या करता है कि रक्त में जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है रक्त की, उसे बाधित करता है, जिससे सांस न ले पाने के कारण या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाने के कारण एक समय के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक्त विकिरण का। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मार करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। जैसे खाने में जो एक समय के बाद जो है खाना बना करके अगर हम रख देते हैं, या फिर से कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें एक समय बना रासायनिक क्रिया होने लगती है, ठीक है, जिससे वो खाना जल्दी खराब हो जाता है। और प्रशीतन करने के बाद या फ्रीज में रखने के बाद यही प्रोसेस या यही क्रिया जो है उसमें स्लो हो जाती है, जिससे खाना या फिर से जो खाद्य पदार्थ होता है वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीन मिलाया जाता है पीने वाले पानी को साफ करने के लिए। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? मेरास्मस, रतौंधी, बेरी या फिर रिकेट्स। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरिस्मस। यह बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48। यह न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक गलत है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 48 में क्या है आप ये लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? आपको बताना है कि जिस समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई थी उसके सभापति कौन थे? के.एम. पणिक्कर, H.N. कुंजरू, महात्मा गांधी या बलवंत राय मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन आंसर जैसे अगर ये पूछ लेता कि ग्राम पंचायतों का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है, तो आप आंसर सीधे सीधे बता देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा है, तो अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन कब किया गया था? 1957 में, ठीक है। संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, या 12 अक्टूबर 2005 को। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, या मार्ग तथा टोल टैक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ग कर या टोल टैक्स। यह भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, यह राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य सरकारें लगाती हैं, ठीक है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का आवागमन होता है उस पर जो है राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल मूल से क्षेत्राधिकार होता है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार होता है, या इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके पास मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार और अपरामर्श, ये तीनों जो है अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यह जो है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी साथियों, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा,
राष्ट्रीय आय से थोड़ी, प्रति व्यक्ति आय जो है यह सबसे शुद्ध माप होती है, ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश की समृद्धि या फिर से जीडीपी वो भी निरंतर कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वह आपके आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। इन राज्यों में जो दिए गए हैं इसमें तमिलनाडु में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। स्थान दिया गया है और उद्योग दिया गया है। तो चूर्क उद्योग, चूर्क जो है यह स्थान है, यह किस लिए फेमस है? देखिए चूर्क की अगर हम बात करें, चूर्क फेमस है आपके सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ फेमस है तालों के लिए, और मेरठ खेल के सामान के लिए, ठीक है। तो चूर्क यह मुख्य रूप से जाना जाता है, यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। फिरोजाबाद में चूड़ी या इसके लिए फेमस है, अलीगढ़ में ताले, और मेरठ में खेल का सामान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। हड़प्पाई स्थल दिया गया है और स्थिति दी गई है। मांडा कहाँ पे स्थित है? मांडा है आपके जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ पे है? दायमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पे? यह राजस्थान में। राखीगढ़ ये हरियाणा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। वैदिक नदी और इसका आधुनिक नाम दिया गया है, ठीक है। तो उससे आपको बताना है कि किस पुरानी नदी का नाम या प्राचीन नदी का नाम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, उसे सम्मिलित करना है। सतुद्री, सतलज, सदानीरा गंडक, परुसड़ी रावी और कुंभा काबुल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपतनम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कर्पूर मंजरी, इसकी रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद अश्वघोष? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? हर्ष नहीं है, ठीक है। कर्पूर मंजरी के लेखक जहाँ तक मुझे आई थिंक शायद इसके लेखक भारवी हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके लेखक कौन है उसे देख करके मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो बताइएगा कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है। नेक्स्ट देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था? चंद्रप्रभु सूरी, हरिविजन सूरी, पुष्यदत्त या यशोभद्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिविजन सूरी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? शंभूजी, राजा राम, जीजाबाई या फिर ताराबाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य जो है उसका नेतृत्व कर रही थी ताराबाई, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। समाचार पत्र दिया गया और भाषा दिया गया, तो कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था उससे आपको सम्मिलित करना है। भारत मित्र समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो होता आपके हिंदी भाषा में। राष्ट्रमत का प्रकाशन किया जाता था मराठी भाषा में, ठीक है। प्रजामित्र का प्रकाशन होता था गुजराती में और नायक का बंगाली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल या विट्ठल भाई पटेल? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। या कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए और अधिवेशन दिया गया है, तो किसके द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी उससे आपको सम्मिलित करना है। डॉक्टर M.A. अंसारी,
पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, डॉक्टर एम.ए. अंसारी द्वारा मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता, सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम महायुद्ध के दौरान, यह विश्व युद्ध की बात कर रहा है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। यह आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है जिसे गेहूं के साथ बोया जाता है। ठीक है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी 2 पर्वतों के मध्य से होकर के बहती है। ठीक है, और किस पर्वत से के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागल बांध या आपके सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर गोदावरी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे। पता है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर बांध जो है गोदावरी नदी पर नहीं है। या किस नदी पे है? यह है आपके कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। खनन क्षेत्र दिया गया है और खनिज दिया गया है, तो किस खनन क्षेत्र से किस खनिज का खनन किया जाता है उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, गुरु महिसानी किस लिए फेमस है? गुरु महिसानी लोहे के लिए फेमस है। और तलचर यह आपके कोयले के लिए। जादूगोड़ा है किसके लिए? जादूगोड़ा जो है यह आपके यूरेनियम के लिए, और जावर है सीसा के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़? इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनाईमुडी, जो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या फिर भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया फिर ब्राज़ील। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाखस्तान, रूस? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान, यह दोनों जो है अरल सागर के किनारे, अरल सागर के तट पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। वायु प्रदूषक दिया गया है और प्रभावित अंग दिया गया है, तो किस प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है उससे आपको सुमेलित करना है। एस्बेस्टस, धूल, या किसे प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? शीशे से अगर हम बात करें, शीशा से जो है प्रभावित होता है आपका मस्तिष्क। पारा से प्रभावित होता है उदर, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्रभावित होता है? रक्त धाराएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और जैसे प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा ये सारे PDF आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे, जिससे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।